अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज फोर्स एंड मोशन के कुछ और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 59 एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्रेविटी। हैव यू नोटिस्ड दैट एनीथिंग थ्रो अप रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट? क्या आपने देखा है कि कोई भी चीज़ जिसको आप ऊपर की तरफ उछालते हैं वो हमेशा एक हाइट के बाद नीचे ही आती है? ऐसा क्यों है? Leaves from a tree always fall on the ground. A ball hit upwards comes downward. जो पत्ते हैं दरख्त से वो हमेशा नीचे की तरफ गिरते हैं और बॉल को आप जितना मर्जी हवा में ऊपर उछालें वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। ऐसा क्यों है? Why does everything fall down? हर चीज़ क्यों ज़मीन पर गिरती है? Actually, our Earth is a huge magnet that pulls bodies towards its center with a specific amount of force. This force of attraction is called gravitational force or gravity of the Earth. दरअसल हम जो भी चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं वो हमेशा ज़मीन की कशिश की वजह से, ज़मीन में एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से ज़मीन की तरफ खिंची चली आती है। इसी को हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। So gravity of the earth is a pulling force. Its magnitude or value depends on the mass of an object. Greater the mass, the greater will be the force of the gravity. अर्थ जो है वो एक खींचने वाली फोर्स है। जैसे कि हमने पहले फोर्स सिंपल पढ़ा था, वो दो तरह की होती है, पुशिंग और पुलिंग। लेकिन जो अर्थ की फोर्स है, जो ज़मीन की फोर्स है, वो हमेशा हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। अब कितनी फोर्स किस चीज़ पे लगेगी वो उस चीज़ के साइज पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है उतनी ही ज़्यादा फोर्स जो है वो अर्थ उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही है। जैसे जितनी चीज़ कम है उतनी उस पर कम फोर्स ज़मीन की जो है वो लग रही है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। It is due to gravity that the ball returns to the earth after reaching maximum height. It is easy to come downstairs as compared to going upstairs. ये सब ग्रेविटी की वजह से ही है। अगर आप एक बॉल को हिट करें तो वो आसमान में ऊंचा 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 जाती जाएगी, लेकिन एक हद के बाद वो नीचे ही आएगी। और वो क्यों आएगी? इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखें, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चढ़ने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, जबकि उतरने के लिए आपको कम फोर्स की ज़रूरत होती है। चढ़ाई पे जाने के लिए हम ज़मीन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ज़मीन के उलट चल रहे हैं। ज़मीन हमें नीचे की तरफ खींच रही है और हम कहाँ मूव कर रहे हैं? सीढ़ियों में ऊपर की तरफ। तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जबकि नीचे आने के लिए हम जल्दी जल्दी उतर के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन की फोर्स भी नीचे की तरफ खींच रही है और हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। डू यू नो मून्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 6 times लेसर देन द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी से 6 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मून पर जाएंगे तो आपकी जो कशिश, आपको खींचने वाली जो फोर्स होगी वो 6 गुना कम हो जाएगी और आप ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। मूव ऑन टू पेज नंबर 60। देयर इज एन एक्टिविटी। ड्रॉप 1 water filled bottle and an empty bottle from the same height. What do you observe? Which bottle touched the ground first? Can you tell the reason? यहाँ पे एक्टिविटी है, वो आपको कह रहे हैं 2 बॉटल्स ने, एक को पूरा पानी से फिल कर दें और दूसरे को आप खाली रखें। दोनों को ही आप एक स्ट्रिंग के साथ बांध दें, या आप दोनों को हाथ में ही पकड़ें और दोनों को बारी बारी गिराएं, या एक ही बार दोनों को गिराएं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बच्चा चेयर के ऊपर खड़ा है और उसने दोनों बोतलें अपने हाथ से एक ही बार फेंकी हैं। एक में पानी फिल है और एक में पानी फिल नहीं है। आप क्या मुशाहिदा करेंगे? कौन सी बोतल जो है वो ज़मीन पर पहले टकराएगी? पानी से भरी हुई बोतल या खाली बोतल? अब ये आपका काम है, आपने देखना है कि कौन सी बोतल पहले ज़मीन से टकराएगी। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो चीज़ जितनी भारी होगी उस पर उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्रिक्शन. Friction is a force that stops or tend to stop moving objects. You have often observed that when you stop pedaling bicycle, it slows down and then stops. एक ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़, चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्या आपने देखा है कभी भी जब आप साइकिल के पैडल चला रहे होते हैं लेकिन अब आप छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पैडल अपनी पोजीशन पर आकर रुक जाते हैं? क्यों? किस वजह से? इस फ्रिक्शन की फोर्स की ही वजह से। What happens while you hit a ball after some time? Why does it stop after covering some distance on the ground?
जब आप एक बॉल को हिट करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होता है, ऑब्वियसली वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि बॉल को आपने हिट किया, वो ग्राउंड के साथ या फ्लोर के साथ, सरफेस के साथ रगड़ खाती हुई आगे जा रही है। वो रगड़ खाने की जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है, और आहिस्ता आहिस्ता बॉल जो है एक जगह पे जाके रुक जाएगी। Certainly there is some force which causing moving objects to stop. This is called friction. Friction is a force which opposes the motion of the bicycle or a rolling ball or any other moving objects. Friction always act against the direction of the movement. ये बॉल रुकने की वजह यकीनन यही है कि वहाँ पर एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, और उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी मुखालिफ फोर्स है जो मोशन के मुखालिफ चलती है और हमेशा किसी भी हरकत में आने वाली चीज़ को एक जगह पर रोक देती है। ये हमेशा मूवमेंट के अगेंस्ट काम करती है। अगर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट ही काम करेगी। डू यू नो देयर इज़ लेस फ्रिक्शन ऑन स्मूथ सर्फेसिस एंड मोर फ्रिक्शन ऑन रफ सर्फेसिस। क्या आप जानते हैं एक शाइनी हमवार सतह पर जो फ्रिक्शन है, जो रिपेलिंग फोर्स है, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू उन जगहों पर जो कि स्मूथ नहीं है, बल्कि जिनकी जो टेक्सचर है वो रफ है, कोर्स है, खुरदुरा है। ऐसी जगहों पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। नाउ मूव ऑन टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इन सबको स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन प्लेज एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. Many of our daily life activities such as walking, writing, stopping the fast moving vehicles by applying brakes becomes possible due to friction. फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम, चलना, लिखना, बहुत तेज़ कदम रखना, बहुत तेज़ गाड़ी चलाना, एकदम ब्रेक अप्लाई करना, ये सब किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। Do you know we cannot have any sort of movement without friction? क्या आप जानते हैं फ्रिक्शन के बगैर हम किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते। Now some advantages of friction. We cannot write if there is no friction between paper and the pencil. हम नहीं लिख सकते अगर पेपर और पेंसिल के लिखने के दरमियान कोई रिपेलिंग फोर्स, कोई रोकने वाली फोर्स ना हो तो हम लिख नहीं सकते। Friction between our shoes and the earth enables us to walk or run on the ground. अगर हमारे जूतों और हमारी अर्थ के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो ना हम चल सकते हैं और ना ही हम भाग सकते हैं। Similarly, friction between the tires of the vehicles and the ground enable them to stop when brakes are applied. फ्रिक्शन टायर और जो ज़मीन के दरमियान जो एक रगड़ है उसको मेंटेन करती है, इसकी वजह से ही हम फ़ौरन ब्रेक लगा सकते हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी जो है वो चलती रहेगी और हमें उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी. इट हेल्प्स अस टू होल्ड और टू ग्रिप द ऑब्जेक्ट. विदाउट फ्रिक्शन थिंग्स वुड स्लिप ऑफ आवर हैंड. फ्रिक्शन एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है, इससे हम कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से और मजबूती से पकड़ सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो चीज़ें हमारे हाथ से स्लिप हो जाएंगी, हमारे हाथ से छूट सकती हैं। थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। हाउ वुड बी लाइफ विदाउट फ्रिक्शन? हमारी ज़िंदगी फ्रिक्शन के बगैर कैसी होगी? आप सोचें और बताएं कि अगर हम लिख नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते, बॉल एक बार हमने हिट की और वो कहीं रुक ही नहीं रही है, तो हमारी ज़िंदगी किस तरह की होगी? Now move on to page number 61. There is an activity. Take 2 tennis balls, throw one ball on furnished and polished floor and other on the sand. यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं 2 बॉल्स लें और एक को आपने एक शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करना है, एक शाइनी सरफेस पे लेकर जाना है, और दूसरी को आपने रफ सरफेस पे लेकर जाना है। Now observe which ball will continue to move for longer time and why. कौन सी बॉल जो है वो ज़्यादा देर तक चली है और क्यों चली है? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक शाइनी, स्मूथ, हमवार सतह पे फ्रिक्शन कम होगी और एक खुरदरी, कोर्स और रफ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जिस तरह फ़ायदे भी हैं, इसी तरह इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, but sometimes it can prove to be harmful.
फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद ही है, लेकिन कई बार कई जगहों पर ये हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्रिक्शन कॉजेज़ आवर शूज़ टू वेयर आउट। फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते जो हैं वो टूट जाते हैं, वो फट जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन द टायर्स ऑफ द कार नॉट ओनली गेट worn ओवर टाइम बट समटाइम दे कैन इवन बर्स्ट। फ्रिक्शन की वजह से टायर जो आपकी गाड़ी के, मोटरसाइकिल के, बाइसिकल के, कोई भी टायर हैं, जब वो ज़मीन के साथ रगड़ खाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त के बाद ख़राब हो जाएंगे, और अगर हम उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो खुदा न ख्वास्ता फट भी सकते हैं और इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। Similarly, friction causes wear and tear of moving parts of machines over time and the machines became unusable. इसी तरह बहुत सारी बड़ी मशीनें, छोटी मशीनें जब वो चलती हैं तो वो जब अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ लगते हैं उनकी चीज़ें, तो वो आपस में फ्रिक्शन क्रिएट होती है और एक टाइम के बाद वो मशीन हमारे लिए यूजेबल नहीं रहती, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तमाम डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। थिंक एंड टेल हाउ वी कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक दरवाज़ा है, आपने देखा होगा दरवाजे कुछ टाइम बाद एक आवाज़ क्रिएट करना शुरू करते हैं जब आप उन्हें खोलते हैं या बंद करते हैं। वो किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। अब आप सोचें कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सोचिए और बताइए। एक टिप मैं आपको देती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ करें जो कि उसकी फ्रिक्शन को कम कर सकता है। अब आपने सोचना है और बताना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द worn टायर्स ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली, अदरवाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज देयर। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी व्हीकल, कोई भी सवारी, गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल के टायर ख़राब हो गए तो आपको उनको फ़ौरन तब्दील कर लेना चाहिए, वरना तो हम किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।